हेलो, नमस्कार। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के प्रतियोगिता दर्पण के स्मरणीय तथ्य को कवर करेंगे। स्मरणीय तथ्य प्रतियोगिता दर्पण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें कि सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर का वन लाइनर टाइप में निचोड़ होता है। यानी अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है कि आप पूरा प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को पढ़ें, तो यह एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके द्वारा आप लगभग 60 to 70% प्रतियोगिता दर्पण के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर को कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम एक नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्टर, मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी की शुरुआत की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यह आरबीआई के द्वारा। प्रश्न क्या है, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रवाह पोर्टल, कौन सा पोर्टल है, प्रवाह पोर्टल है, प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्टर, मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी की शुरुआत की गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1935 में होती है। वो किस धारा के द्वारा तहत होती है? तो 1934 की धारा के तहत होती है। ठीक है, इस बात को। और प्रथम गवर्नर कौन थे? उसबेन ऑस्मिथ थे। और अभी कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है। आरबीआई ने विनियामक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुधार लाने के लिए उपर्युक्त महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। 2 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम किस द्वारा किया गया है? हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो वह देश है ओमान। कौन सा देश है? वह देश है ओमान। ध्यान रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने थोड़ा सा इस रेमल के बारे में जान लें कि चक्रवात रेमल से पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं। रेमल नाम, जिसकी अरबी भाषा में अर्थ होता है रेत, रेमल का अर्थ क्या होता है? तो रेमल का अर्थ होता है रेत होता है, ओमान द्वारा दिया गया है। गौरतलब है कि यह नामकरण उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए वर्ष 1972 में गठित एक पैनल के द्वारा दिए जाते हैं। वर्तमान में इसमें 13 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? तो 13 सदस्य देश हैं। 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई स्थित किस स्टार्टअप ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल यानी 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में चेन्नई स्थित किस स्टार्टअप ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल यानी 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया? तो अग्निकुल कॉस्मोस है। कौन है? अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है। निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसमें अग्निबाण, इसे कौन सा नाम दिया गया? अग्निबाण नाम दिया गया। इसे अग्निबाण का नाम दिया गया है। यह किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा किया गया पहला लॉन्च नहीं है। नवंबर 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ओके। 4 नंबर प्रश्न है कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? तो अनीश कपूर ने। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान किसका है? तो अनीश कपूर का है। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के कलाकार अनीश कपूर ने लगातार 6ठे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस पुरस्कार सूची में दूसरे स्थान पर बड़ौदा के कलाकार और शिक्षाविद गुलाम मोहम्मद शेख व तीसरे स्थान पर दिल्ली की रहने वाली अर्पिता सिंह है। 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 31 मई 2024 को मध्यकालीन भारत की कुछ प्रमुख महिला शासकों में से अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह 299वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर के चोंटी गांव में हुआ था। 1754 में अपने पति खांडेराव होलकर की कुंभेर की लड़ाई में मृत्यु के बाद उन्होंने मालवा की राजनीतिक सत्ता की देखरेख शुरू की थी। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के कारण विवेकानंद रॉक मेमोरियल चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के वावथुराई समुद्र तट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। गौरतलब है कि यह हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। हाल ही में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या है, यानी विषय क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम पीढ़ी पुनर्स्थापना है। हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम पीढ़ी पुनर्स्थापना है।
प्रत्येक वर्ष 5 जून शुरुआत 5 जून 1962 को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबान देश सऊदी अरब है। कौन सा मेजबान देश रहा है? तो सऊदी अरब मेजबान देश रहा है। इस वर्ष की थीम भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने पर केंद्रित है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 2030 तक के दशक को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2021 से 2030 तक ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है किस दशक के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो वह है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजया भारती सयानी को। किसे नियुक्त किया गया है? तो विजया भारती सयानी को नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति द्वारा विजया भारती सयानी को इस पद पर नियुक्ति की गई है। गौरतलब है कि NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई भारत में? तो 12 अक्टूबर 1993 को की गई। और अभी कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो विजया भारती सयानी है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो अरुण मिश्रा रहे हैं। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने वाली कौन महिला है? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव है। ध्यान रखिएगा नाम, ये तो गड़बड़ हो गया। अनामिका बी राव है। कुनू राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत के किस दूसरे वन्यजीव अभयारण्यों को चीता के पुनर्वास के लिए तैयार किया गया है? चीता के पुनर्वास के लिए किसे तैयार किया गया है कुनू राष्ट्रीय उद्यान के बाद? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कुल 368.62 वर्ग किलोमीटर की राजस्थान की सीमा से लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में फैला हुआ है। इसके बीचों बीच चंबल नदी बहती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच चंबल नदी बहती है? तो ये ध्यान रखिएगा, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। और है कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन भारत के अगले सेना प्रमुख के रूप में 30 जून 2024 को अपना नया पदभार संभाले हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारत का अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह इस पद पर वर्तमान सेना प्रमुख मनोज पांडे का स्थान ग्रहण करेंगे। गौरतलब है कि सेना प्रमुख के पद का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक होता है। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक ही होता है। ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका उल्लेख प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार शेक्सपियर के किस संस्करण में किया गया है? तो प्रसिद्ध आर्डेन संस्करण में किया गया है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर किसके नाम से प्रस्ताव मंजूरी प्रदान की गई है? तो ज्योतिर्मठ। जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ बदलने का प्रस्ताव पेश की गई है। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का लड़कियों की श्रेणी अंडर 20 के खिताबी मुकाबला किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख। किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सभी प्रारूपों में कुल 606 लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है? तो वह रोहित शर्मा के द्वारा, जिनको हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को वेटलैंड घोषित किया गया है। नागी और नकटी को घोषित किया गया है। भारत में अब कुल कितने रामसर साइटों की संख्या बढ़कर हो गई है? तो 82। पहले 75 था, उसके बाद 5 बढ़ा और अब अभी 2 और बढ़ गया, टोटल 82 हो गया है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले, ठीक है, बिहार के किस जिले में है? जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। गौरतलब है कि वर्तमान स्थिति के आधार पर भारत
रामसर साइट्स के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। कुल 175 रामसर साइट्स के साथ ब्रिटेन प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर ब्रिटेन है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय खबर को देखते हैं। ठीक है, अब हम अंतर्राष्ट्रीय खबर को देखते हैं। पर्टुसिस या काली खांसी, जिसके यूरोप से जनवरी और मार्च 2024 के बीच लगातार 32,000 मामले सामने आए हैं, किस बैक्टीरिया के कारण है? तो बैक्टीरिया बोर्डोटेला पर्टुसिस के कारण। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि जो अपनी विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त की गई है, तो रुचिरा कंबोज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो मेजर राधिका सेन को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो मेजर राधिका सेन को। 4 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश में H5N2 नामक बर्ड फ्लू द्वारा होने वाली पहली मानव मृत्यु की पुष्टि की गई है? तो मैक्सिको में। कहाँ? तो मैक्सिको में। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू या वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ उप प्रकार मनुष्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसने चुनाव जीतकर मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया है? क्लाउडिया शिनबाम है। क्लाउडिया शिनबाम है। शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम। ओके। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ईगा स्वीटेक। पोलैंड की है। कहाँ की है? तो ईगा स्वीटेक, और लगातार ये तीसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खिताब जीती है। 7 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप 2024 में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो सरबजोत सिंह। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय निशानेबाज हैं सरबजोत सिंह जी। 8 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट क्या है? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष की विश्व विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 2.6%। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक की अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 से 2026 तक 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जनवरी मार्च 2024 के अनुसार वैश्विक शीर्ष 5 शहरों में भारत के कितने शहर सम्मिलित किए गए हैं? तो 2 शहर है, मुंबई और दिल्ली है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया गया एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार विश्व में शीर्ष 5 नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जक हैं। तो एक में चीन है, भारत है, अमेरिका है, ब्राज़ील है और रूस है। हाल ही में किस देश ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करने की घोषणा की है? तो दक्षिणी कोरिया। अपनी अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो दक्षिणी कोरिया ने की है। हाल ही में 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा इजरायली पासपोर्ट धारकों को अपने देश में प्रवेश पर रोक लगाई गई है? तो मालदीव। ठीक है। इजरायली पासपोर्ट धारकों को अपने देश में प्रवेश लगाने से रोक किसने लगा दिया? मालदीव है। मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है। और अभी मोहम्मद मोइजी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। मालदीव द्वारा गाजा में इजराइल के हमलों के विरोध में यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। 13 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष 7 जून को यह मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। प्रत्येक वर्ष 7 जून को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 6ठा विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। अच्छा, कौवा मनाया गया तो 6ठा मनाया गया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इस वर्ष इस दिवस की थीम फूड सेफ्टी क्या है? फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द
अनएक्सपेक्टेड और 2024 का नारा फूड सेफ्टी इज एवरीवन बिजनेस रखा गया है। 7 जून 2019 को पहला विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। पहला विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया था? तो 7 जून 2019 को मनाया गया था। और इस बार वाला कितने नंबर का है? तो छठा है। इस बात को बहुत ही ध्यान से रखिएगा। और 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया गया था? इजराइल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया गया? तो इजराइल को शामिल किया गया। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस आपदाग्रस्त देश को मानवीयता दिखाते हुए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी है? तो पपुआ न्यू गिनी को। ठीक है, वहाँ भूस्खलन हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी गई है पपुआ न्यू गिनी में। 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका संसद ने सिरिल रामाफोसा को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना है। दक्षिण अफ्रीका की बात हो रहा है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका संसद ने सिरिल रामाफोसा को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना। यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो यह उनका दूसरा कार्यकाल है। दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने पहली बार फरवरी 2018 को पदभार संभाला था और 2019 के चुनाव के बाद 22 मई 2019 को चुने गए थे। ठीक है, और इसी के साथ यह सीरीज समाप्त होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर को कंप्लीट कर लिया है। चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आगे जो भी एग्ज़ाम है एकदम फोड़ दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।